नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। देखिए, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को लेके और आरओ आरओ के एग्ज़ाम को लेके लगातार एक असमंजस लोगों में बना हुआ है, क्योंकि यूपी आयोग अभी तक अपना कैलेंडर रिलीज नहीं कर रहा है और उसके चलते लोगों को एग्जामिनेशन के डेट्स मालूम नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से एक कैओस की स्थिति बनी हुई है। बट जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, इस बार फिर से बता रहा हूँ कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अक्टूबर फर्स्ट वीक से पहले नहीं होगा। अक्टूबर का जो पहला संडे होगा उसमें आप यूपी पीसीएस का एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरओ आरओ का एग्जाम नवंबर फर्स्ट वीक में जाने की उम्मीद है। ठीक है, अब इसी क्रम में यूपी पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली उन्हें पेपर 2 सीसैट भी देना है। तो सीसैट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और सीसैट में लोग क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जीएस 1 में तो बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, बट जीएस 2 मतलब सीसैट के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसी विषय के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में, जिससे आप लोगों को एकदम श्योर शॉट स्ट्रैटेजी पता चलेगी कि सीसैट हमें निकालना कैसे है। कुछ भी करके सीसैट हमारा रुके ना, इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप में से जो भी लोग इस वीडियो को इस चैनल पर पहली बार आए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तो देखिए, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है, यूपी पीसीएस, ये बेसिकली 2 स्टेज एग्जाम है, 3 स्टेज एग्जाम है। यहाँ प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स के लेवल पे आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर होता है GS1, जिसमें पूरा का पूरा आपका जीएस पूछा जाता है, और दूसरा पेपर होता है जिसे हम बोलते हैं जीएस पेपर 2। इसे हम सीसैट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सीसैट भी बोलते हैं। देखिए, पहले इस पेपर के मार्क्स जुड़ा करते थे, बाद में से क्वालिफाइंग बना दिया गया। तो अब ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, और इस पेपर को क्लियर किए बिना आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 33 क्वेश्चंस सही करने होंगे। 33 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे, मतलब 33% मार्क्स आपको लेने होंगे। ठीक है, अब देखिए, दिक्कत क्या आती है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग केवल जीएस पेपर 1 को पढ़ते रहते हैं, मैक्सिमम एफर्ट उसमें डालते हैं और सीसैट के पेपर को इग्नोर कर देते हैं। तो रिजल्ट ये होता है कि जीएस में तो बहुत अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, बट पेपर 2 क्वालिफाई ही नहीं होता है। तो जब पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होता है तो प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हैं। सो बेसिकली इस चीज को कैसे आप करें कि हमारा पेपर 2 किसी भी कीमत पर ना रुके, इसके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने ऊपर भी फॉलो करी है। जब मैं यूपी पीसीएस के एग्जाम्स दे रहा था, मतलब 2016 से लेके 2021 तक मैंने लगातार यूपी पीसीएस का प्री मेंस इंटरव्यू सब दिया है, तो मुझे मालूम है कि सीसैट किस तरह से क्वालिफाई होता है। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप कभी सीसैट रुकेगा नहीं। देखिए, एक चीज और होती है कि सीसैट का पेपर जो है, कहीं ना कहीं इसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि मैं तो बेसिकली एक इंजीनियर हूं, तो मैं सीसैट के बाकी पोर्शंस को करूं या ना करूं, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के दम पे ही मैं सीसैट को क्लियर कर सकता हूं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, जिनको मैथ्स और रीजनिंग नहीं आती है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्हें क्लियर करना है। तो कैसे क्लियर करेंगे, इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीसैट के जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होगा। इस एग्जाम का, इस पेपर का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो इस पेपर में आने हैं आपके टोटल 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस आपके आने हैं, और हर एक क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का। सो टोटल मार्क्स जो होंगे इस पेपर के वो होंगे 200। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, और इसमें क्वालिफाई करने के लिए इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 33 क्वेश्चन सही करने होंगे, या अप्रोक्सीमेटली 67 मार्क्स लाने होंगे। 67 मार्क्स आपको लाने होंगे इसे क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए, 33 क्वालिफाइंग है, बट इसमें हमें टारगेट कितना रखना चाहिए
कि हमारे लिए वो सेफ रहे। तो इस पेपर में बेसिकली जो आपको टारगेट रखना होगा अपने स्कोर का, वो आपको कम से कम 36 to 40 क्वेश्चंस का टारगेट रखना होगा। देखिए 33 क्वालिफाइंग है, बट मैं थोड़ा सा बढ़ा के इसलिए बोल रहा हूं 36 से 40 क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए होता क्या है कि यूपी कमीशन हर साल कुछ ना कुछ गलत क्वेश्चंस पूछता है, फिर उसके आंसर्स चेंज करता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग अंदर हो जाते हैं जिन्हें अंदर नहीं होना था, और जो अंदर हुए लोग हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज को बचाने के लिए हमें थोड़ा सा कट ऑफ से 2-4 क्वेश्चंस ऊपर रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अभी आपने सुना ही होगा कि एक आरटीआई दाखिल करी गई थी, जिसमें आंसर की के बारे में पूछा गया था। तो आयोग ने क्लियर कट आरटीआई के रिस्पॉन्स में बताया है कि जो आंसर की है ये उनकी बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब वो उसे डिक्लेयर करना चाहें, बताना चाहें या ना बताना चाहें, ये उनके ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन में हमें थोड़ा सा सतर्क सादा होना पड़ेगा, क्योंकि आयोग अपनी चीजों को चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला भी एक मैटर आ जा रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है ये आयोग ने बोला है कि जो आंसर की होती है वो आयोग की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और वो उसे डिक्लेयर करना चाहें या ना करना चाहें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा सेफ स्कोर के लिए टारगेट होना चाहिए 36 से 40 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके बाद हम एक सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हिंदी के क्वेश्चंस, हिंदी, इसमें अनसीन पैसेजेस भी होते हैं, अपठित गद्यांश। तो हिंदी के आएंगे आपके लगभग 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस के आसपास आपको हिंदी से मिलेगा। ठीक है, अब सिर्फ हिंदी से ही नहीं, इंग्लिश से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश से आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी से मिलेगा 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से मिलेंगे आपको 10 से 12 क्वेश्चंस। इंग्लिश बहुत बेसिक लेवल की आती है, जहां पे क्या है कि कुछ ग्रामर पूछ लेंगे आपसे, या कुछ करेक्शंस पूछ लेंगे, सेंटेंस में मिस्टेक्स बोलेंगे, रेक्टिफाई कर दीजिए, प्रेपोजिशंस पे बन जाएंगे, सब आसान चीजें होती हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं वो आराम से इस चीजों को पकड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग या इंटरपर्सनल स्किल्स, आईपीएस। ये इंडियन पुलिस फोर्स वाला नहीं है आईपीएस, ये इंटरपर्सनल स्किल्स है। इससे आते हैं आपके 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चंस, एंड दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिसीजन मेकिंग या इंटरपर्सनल स्किल्स, यहां से आएंगे आपके 30-35 क्वेश्चंस। और उसके बाद फाइनली मैथ्स एंड रीजनिंग से, मैथ्स प्लस रीजनिंग, इससे भी आपको मिलेंगे 30 से 35 क्वेश्चंस, 30 से 35 क्वेश्चंस आपको यहां से भी मिलेंगे। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं टारगेट की। टारगेट मैंने बताया आपको कम से कम 36 से 40 क्वेश्चंस के बीच में होना चाहिए, बट उसके लिए देखिए कुछ अप्रोच है। अब मैं आपके सामने 2 अप्रोचेस प्रेजेंट करूंगा, उन दोनों अप्रोचेस के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इसमें जरा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अप्रोच, इसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए पहली अप्रोच, जो पहला अप्रोच है उसमें क्या है, देखिए इसमें हम एक चार्ट बना लेते हैं। पहले हमारे पास बेसिकली 2 अप्रोच है, पहली अप्रोच और दूसरी अप्रोच। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट हमें कितने करने हैं,
सही कितने हो रहे हैं, गलत कितने हो रहे हैं, और नेट स्कोर हमारा क्या बन रहा है, नेट स्कोर हमारा क्या बन रहा है। तो देखिए जो पहली अप्रोच है उसमें हम अटेम्प्ट लेंगे लगभग 50 क्वेश्चन का, ठीक है, अटेम्प्ट ले रहे हैं 50 क्वेश्चंस का। अब मान लीजिए 50 में से 40 सही हुए आपके और 10 क्वेश्चंस गलत हो गए। 50 आपने अटेम्प्ट किए, 40 सही हुए, 10 गलत हो गए। निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3, ठीक है। तो 1/3 का मतलब ये हुआ कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप बढ़ा दीजिए तो अप्रोक्सीमेटली 36 क्वेश्चन आपके नेट पे सही हुए। दूसरे अप्रोच में हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब 45 हमारे सही हुए, 25 गलत हो गए, ठीक है। 40 अटेम्प्ट किए, सॉरी 70 अटेम्प्ट किए, 45 सही हुए, 25 गलत हो गए। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो नेट स्कोर कितना हुआ, 36 क्वेश्चंस यहां भी सही हुए, ठीक है। तो अब इन दोनों अप्रोचेस में से कौन सी अप्रोच कौन सा स्टूडेंट फॉलो करेगा, इंपॉर्टेंट बात यह है। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई है, मतलब इफ योर एक्यूरेसी इज वेरी हाई, मतलब आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसमें एक या दो ही गलत होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, तब आप अप्रोच 1 की तरफ जाएंगे। तब आप कौन सी अप्रोच लेंगे, अप्रोच 1। और अगर आपका एक्यूरेसी थोड़ा सा डाउन है, मतलब उतने क्वेश्चन सही नहीं होते, गलत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए गलत होने का मतलब गलत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का स्कोप है। बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज अगर हम इसमें देखें तो क्वेश्चन उतने ही आ रहे हैं। बट अगर ऑन एन एवरेज मैं बात करूं कि किस स्टूडेंट को कितना करना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं कि लगभग 60 क्वेश्चंस हर एक स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने चाहिए, 60 क्वेश्चन, ठीक है। अब 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से आप कितना सही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। इन 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बेसिकली दो चीजें हैं। एक है हिंदी मीडियम वाले लोग, हिंदी मीडियम, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, और दूसरे कौन से लोग हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो अब देखिए इन 60 क्वेश्चंस में से मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी से कितने आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस। तो यहां पे आपको हिंदी में से, हिंदी के जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 17 से 18 क्वेश्चंस आपको 100% सही करने ही होंगे। अगर आप 17 से 18 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे तो सीसैट क्लियर करना फिर आपके लिए एक दिक्कत वाला काम होगा, ठीक है। तो इतना आपको सही करना ही होगा। अच्छा इस चीज को एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे कोई मुहावरे आ गए या लोकोक्तियों के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप पीवाईक्यूज, देखिए इसमें पहले मैं बता दूं इसका सोर्स क्या रहेगा। इसमें आप बेसिकली फॉलो करेंगे पीवाईक्यूज को। पिछले 20 साल के पेपर्स उठाइए, पीवाईक्यूज में जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस आए हैं उठा के देखना स्टार्ट कर दीजिए। अब उसमें हिंदी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप पठित गद्यांश तो ही है, बट इसके साथ साथ जो मुहावरे, लोकोक्तियां, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो मुहावरे आए हैं उसको याद कर लीजिए। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको याद कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो वाला जो पोर्शन है ना ये मेंस में भी आएगा, तो अल्टीमेटली आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मेन जो सोर्स रहेगा आपका वो पीवाईक्यूज रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी वो डिसीजन मेकिंग या इंटरपर्सनल स्किल्स होगा, ठीक है। इसे करना बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं इसके, बट फिर भी इसके और कोई खास किताब मार्केट में अवेलेबल है नहीं, तो इसमें बेस्ट जो आप कर सकते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के याद कर लीजिए। आयोग बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट कर देता है, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन आपके छूट के ना जाएं, इसलिए इंटरपर्सनल स्किल्स का पीवाईक्यूज उठाइए और उसको याद कर डालिए, लर्न कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है,
मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो देखिए जहां तक बात मैथ्स और रीजनिंग की है, तो आप हर दिन केवल 30 मिनट्स निकालिए, केवल 30 मिनट पर डे, जिसमें आप मैथ्स और रीजनिंग के कुछ सिंपल टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो सिंपल टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 10-12 क्वेश्चन आपके वहां से फंस जाएंगे। तो ओवरऑल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके 33 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी और आपकी चीजें रुकेंगी नहीं, ठीक है। अब इसके साथ साथ वीडियो एंड करने से पहले मैं एक आपको बताना चाह रहा था, ये आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए है। अब जैसे 2022 का या 23 का आप पेपर उठाइए सीसैट का, और उसे बैठ के कंप्लीटली सॉल्व करिए, ठीक है। और कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद आपका जो भी स्कोर बन रहा हो वो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि देखिए, अगर आप अपने टारगेटेड स्कोर, मतलब 36 से 40 जो टारगेटेड स्कोर है, अगर आप उससे ऊपर जा रहे हो, मतलब मान लो आप 50 स्कोर कर रहे हो, 55 स्कोर कर रहे हो, 60 स्कोर कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। बट अगर आप 36 से नीचे हो तो वाकई आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई इसे फॉलो करने की जरूरत है। तो जितने भी लोग आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप 23 और 24 का पेपर अटेम्प्ट करें, और आपका कितना स्कोर आ रहा है वो मुझे जरूर बताएं। इसके साथ साथ जो भी लोग सीसैट की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर किसी भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस में या डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चंस में कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो काइंडली हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर आप वो क्वेश्चंस मुझे पोस्ट कर दें, मैं उसका आंसर्स आप लोगों को भेज दूंगा। बट कंडीशन यही है कि जो सोर्स है वो आप अपना PYQs ही रखिएगा, इधर उधर बहुत ज्यादा भटकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूपी कमीशन का एक सेट पैटर्न है और सेट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है, जो पैटर्न है, आप उसी के ऊपर रहिए और आप अटेम्प्ट करके मुझे भेजिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस फंस जाएंगे मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ वीडियो एंड करने से पहले, कि जो भी लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हो, हमारा एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्टेड है, और प्री और मेंस के लिए हमारी मेंटरशिप ऑलरेडी स्टार्टेड है। मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्री के लिए मेंटरशिप चालू है। बहुत नॉमिनल सी स्टूडेंट फ्रेंडली फीस है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, काइंडली कॉन्टैक्ट करके उसे ज्वाइन कर ले। अदरवाइज फ्री वाला टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें मैं वहां पे देते रहता हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, और पेपर सॉल्व करने के बाद जरूर बताइएगा आपके स्कोर, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।